नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट करेंगे। और बड़ी खबर है, मॉनसून का मौसम देश के कई इलाकों के लिए चुनौती बना हुआ है। भयंकर बारिश और बाढ़ ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग त्राही को मजबूर हैं। इस बीच लोगों को लगातार सैलाब से सावधान रहने की भी हिदायत दी जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं है, जिसका जिक्र मेरी सहयोगी यहां पर रीमा कर भी रही थी। लगातार दी जा रही हिदायतों के बावजूद कई लोग जल्दबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां बाढ़ की वजह से एक शख्स की जान पर बन आई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। इस बुलेटिन में वो तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश के बाद हालात बने हुए हैं। उफनती लहरों के बीच एक लड़का किस तरीके से फंसा, मोटरसाइकिल लेकर रास्ते पर किस तरीके से फंसता हुआ नजर आया, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। और साथ ही लहरों का उफान जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है, किस तरीके से उस लड़के ने अपनी जान बचाई, वो पूरी खबर, वो पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। कुदरत को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। मॉनसून में लापरवाही जान ले सकती है। भारी बारिश के बाद सैलाब की सनसनी। देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब की प्रचंड लहरें मानो सब कुछ तबाह कर देने को आमादा हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति का ये प्रहार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। आलम ये हो चुका है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा त्राही को मजबूर है। यही वजह है कि लोगों को इस सैलाब से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जब लोग कुदरत की इस ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के हिमायत सागर सर्विस रोड की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसी सैलाब को पार करने के चक्कर में ये शख्स अपनी बाइक समेत फंस गया है। दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार कॉलेज खां दरगाह से शमशाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के इस प्रचंड वेग ने बाइक का रास्ता रोक लिया। गनीमत इस बात की रही कि सड़क के किनारे लगी सेफ्टी ग्रिल ने इसे सैलाब में बहने से बचा लिया। लेकिन इस शख्स को बाहर निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनते नाले का बहाव इस कदर तेज था कि मदद करने वाला शख्स भी इस सैलाब में फंस सकता था। काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस तरह कड़ी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को बाहर निकाल लिया गया। सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें साबित करती हैं कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। और जोधपुर में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जोधपुर के चांदपोल इलाके में अचानक इतना सैलाब आया कि कई लोग पानी की तेज धार में बहते दिखे। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सैलाब के बीच ऐसी तस्वीरें कम देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, यहाँ सैलाब का ऐसा वेग दिख रहा है कि इसमें कई लोग एक के बाद एक बहते हुए दिख रहे हैं। रिहायशी इलाके के बीच अचानक इतना सैलाब आया कि लोग उसमें बहने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने सैलाब के साथ बहते इन लोगों को पकड़ लिया, नहीं तो सैलाब इन्हें बहाकर कहां तक ले जाता इसका अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल है।
राजस्थान के जोधपुर में बारिश की तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जिले के कई इलाके में हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में तो पानी का ऐसा तेज सैलाब बह रहा है जैसे मानो वहां झरना बह रहा हो। जोधपुर के रानीसर और मेहरानगढ़ से बारिश के बाद की झरनी बहती हुई तस्वीर सामने आई और घरों के बीच सैलाब अपना रास्ता बनाता हुआ आगे निकलने लगा। ये जोधपुर के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। कई बाजारों में अचानक आए सैलाब के बीच कई गाड़ियां बह गई। निचले इलाकों में बनी इमारतों की पहली मंजिल में पानी घुस आया। जोधपुर में बारिश से हुई बर्बादी में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। जोधपुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर जिला और जोधपुर शहर पानी पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ किस तरीके से पानी का सैलाब इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि अब लोगों के घरों के साथ साथ मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में इसी तरीके से लोग डूबते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से वहां पर भगवान की मूर्तियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से राजस्थान में जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है वो कहर बनती हुई लोगों के सामने। तो जोधपुर में हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर जिला और जोधपुर शहर पानी पानी नजर आ रहा है। 48 घंटों की बारिश ने शहर की सूरत पूरी तरीके से बदलकर रख दी। पिछले 2 दिनों की बारिश में खासकर जोधपुर शहर का जो हाल हुआ है वो हैरान करने वाला है। शहर के मंदिरों में पानी घुस चुका है। बाजारों को देखकर ऐसा लगा मानो सड़क पर दरिया बह रहा हो। और लगातार हो रही भारी बारिश के बीच जोधपुर रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें सामने आई वो और ज्यादा चौंकाने वाली हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर अंदर तक हर जगह जहां तक नजरें जाएंगी सिर्फ पानी का ही खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। सड़क पर समंदर बह रहा है। सैलाब के बीच मंदिर में आरती हो रही है। गली मोहल्लों में मानो झरना बह रहा है और रेलवे स्टेशन पानी से लबालब हुआ पड़ा है। सैलाब के बीच समंदर बने शहर की ये तस्वीरें जोधपुर की हैं, जहां नजरों को जमीन ढूंढे नहीं मिल रही है। जहां नजर जाती है वहां पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दो दिनों से हो रही बारिश के बाद जोधपुर का यह हाल हुआ है। सबसे पहले जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें देखिए। स्टेशन के बाहर झील जैसा नजारा है। लोग घुटने तक पानी में डूबे दिख रहे हैं और गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी के बाहर नजर आ रहा है। अब स्टेशन परिसर के अंदर की भी तस्वीरें देख लीजिए। पानी से स्टेशन का पूरा परिसर लबालब नजर आ रहा है। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जोधपुर के बाजारों का तो और भी बुरा हाल हो गया है। सैलाब की रफ्तार सारी हदें पार करते हुए दुकानों में जा घुसा। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां सैलाब के जोर से पानी में ही तैरने पर मजबूर हो गईं। सैलाब के बीच ही लोग मंदिरों में आरती करते भी दिखाई दिए। मंदिर के अंदर घुसे पानी की इस रफ्तार को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। अब जरा जोधपुर के रिहायशी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को देख ऐसा लग रहा है मानो यहाँ झरने का पानी बह रहा हो। शोर मचाते सैलाब को जिस ओर भी ढलान मिल रहा है, पानी का वेग उसी ओर अपना रुख कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के बनिहाल में जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के बाद रामवन के बनिहाल में लगातार जमीन खिसकने की घटना हो रही है, जिसका ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। और बिल्कुल, और ये जो जमीन खिसकने की घटना सामने आई है उसमें जानमाल के नुकसान की तो खबर नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद पोगल से मलिगम जाने वाली जो सड़क है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई। और इसके साथ ही जमीन खिसकने की ऐसी घटना लगातार हो रही है, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में रह रहकर जमीन खिसकने की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और जोधपुर में सैलाब की तबाही के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें ओसिया इलाके से सामने आई है। यहां ओसिया मेचबासिया बरेली बांध टूटने की वजह से कई इलाकों में पानी घुस आया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सैलाब के वेग का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसे देखकर सैलाब ने अपना रास्ता बनाने के लिए कई रास्तों को बीच से काट दिया। और जोधपुर के पास ओसिया वो इलाका है दरअसल जहां रेत के टीले हमेशा आपको नजर आएंगे और साथ ही सैलानियों को यहां आना काफी पसंद है। लेकिन बारिश की वजह से और बारिश के बीच यहां पानी को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां की जो धार है यानी कि दोरो है वो नदी ने रौद्र रूप यहां ले लिया है। सैलाब के बीच जल्दबाजी कभी भी हादसे की वजह बन सकती है और ये हम अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं और उसके जरिए आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन लोग हैं कि जल्दी के चक्कर में या फिर यूं कहिए कि अनदेखी के चक्कर में सैलाब के जोखिम को लेने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक कार लहरों के साथ बह गई। कार को बचाने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया, लेकिन ये सारी कवायद तब फेल हो गई जब रेस्क्यू दल के लोगों के बीच से कार और कार में बैठा ड्राइवर सैलाब के साथ आंखों से ओझल हो गया। महज 12 सेकंड और 12 सेकंड भी ये कार लहरों की मार झेल नहीं पाई। सैलाब में फंसी इस कार को बचाने के लिए तैयारी जबरदस्त थी। 50 से 60 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए इस कार को सैलाब से खींच लाने की मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का जोर हल्का पड़ गया और जो नतीजा आपके सामने है। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से घटना पर गौर कीजिए। पुलिया के दूसरी ओर रेस्क्यू टीम के लोग दिख रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ कुछ लोग रस्सी के सहारे कार को दिशा देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन कार को ट्रैक्टर खींच पाता। उससे पहले लहरों ने इसे उल्टी दिशा दे दी और कार उसी ओर बह निकली जिस ओर पानी की तेज धार उफनती हुई आगे बढ़ रही थी। सनसनी मचाती सैलाब की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरू से सामने आई हैं, जहां उफनती लहरों के बीच पहले ये कार सैलाब की चपेट में आई और फिर शुरू हुआ इसका रेस्क्यू ऑपरेशन। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग वेस्टर्न कैनाल से कन्नपुरम की ओर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही नहर के ऊपर बनी पुलिया से कार गुजरी, सैलाब की चपेट में आ गई। कार में 2 लोग सवार थे। एक को तो किसी तरह निकाल लिया गया, लेकिन कार का रेस्क्यू करने के लिए कार का ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही मौजूद था। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने कार में रस्सी बांधी और ट्रैक्टर की मदद से कार को सैलाब से बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन लहरों के प्रचंड वेग के आगे ये रस्सी चंद सेकंड भी टिक नहीं पाई और कार जैसे ही लहरों के साथ हुई, रस्सी ने जवाब दे दिया और कार काफी दूर तक सैलाब में बहती चली गई। बताया जा रहा है कि बाद में कार में मौजूद ड्राइवर को तो निकाल लिया गया, लेकिन कार लहरों के साथ लोगों की आंखों से ओझल हो गई। सैलाब के बीच जान जोखिम में डालने की ये दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के यवतमाल की है।
यहाँ सड़क के ऊपर बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक आदमी लहरों के साथ बह गया। देखिए, सड़क पर आए उफान के बीच 3 लोग एक दूसरे का हाथ थामे सैलाब के बीच से निकल रहे थे। किसी तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए ये करीब आधा रास्ता पार कर गए, लेकिन बीच मझधार में जैसे ही लहरों का वेग तेज हुआ, एक आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो तिनके की तरह पानी की तेज धार में बहने लगा। पानी में बहते हुए इस आदमी को देख नदी के दूसरे छोर पर मौजूद एक आदमी ने अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ते हुए पानी में छलांग लगा दी। काफी दूर तक तैरने के बाद वो आखिरकार पानी में बह रहे आदमी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। काफी दूर बहने के बाद उस आदमी को पानी की तेज धार से निकाल लिया गया और फिलहाल उसकी सेहत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हैं जो लोग जल्दबाजी में जान जोखिम में डालने की गलती कर बैठते हैं। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी लगातार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हैदराबाद के चादरघाट इलाके में पानी भर आया। पानी का खतरा बढ़ने की वजह से हैदराबाद के मलकपेट पुल को बंद कर दिया गया है ताकि पानी बढ़ने की स्थिति में कोई अनहोनी न हो। चादरघाट इलाके की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इस रिहायशी इलाके में हर तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा और लोग इसी पानी के बीच से अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर भी हैं। और ये हैदराबाद की ये 2 तस्वीरें हैं। एक और चादरघाट का इलाका दरिया में तब्दील दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए पूरी बस्ती जो है पानी पानी होती हुई नजर आ रही है। ये 2 तस्वीर आप देखिए, जल प्रहार किस तरीके से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद में बारिश का कहर बनकर लगातार इसी तरीके से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। तब्दील हो चुकी है दरिया में वहां की बस्तियां और पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इसी मशक्कत को पार करते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरें आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन खबरें लगातार जारी, आप बनी रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कार के अंदर पानी भरने लगा था, उसमें फंसे लोग वहां से निकलने की पूरी कोशिश करते दिखे। तभी वहां मौजूद 2 लोग उन्हें बचाने के लिए अंडरपास में भरे पानी के बीच पहुंच गए। उनमें एक ने किसी तरह कार के दरवाजे खोले और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाकर वहां से बाहर ले आए। इसी तरह भीलवाड़ा के एक दूसरे इलाके में एक बस पानी के बीच फंस गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसमें फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। उधर अमरनाथ गुफा के पास अचानक तेज बारिश होने से वहां मौजूद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ठीक इसी जगह पर बादल फटने से तबाही मच गई थी, जिसमें कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी थी। इसलिए जैसे ही वहां तेज बारिश शुरू हुई, अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे श्रद्धालु घबरा गए, जिसके बाद उनमें कुछ लोग बगैर देर किए फौरन वहां लगे सेना के बेस कैंप की तरफ चल पड़े, तो वहीं कुछ आगे बढ़ते भी नजर आए। हालांकि वो मुश्किल से कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि उन्हें वहां मौजूद जवानों ने वापस बुला लिया। अचानक शुरू हुई बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वहां पहाड़ों से झरने बहने लगे। कुछ जगहों पर तो पानी की मोटी मोटी धार पहाड़ों से जबरदस्त शोर के साथ बहती सुनाई पड़ी, जिसके बाद अमरनाथ यात्रियों को अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद जब बारिश बंद हो गई तो श्रद्धालुओं को फिर से दर्शन की इजाजत दे दी गई। उधर यूक्रेन के बाद अब रूस की इजराइल से बुरी तरह ठनती दिख रही है। रूस अपने यहाँ इजराइल की एक एजेंसी की ब्रांच को बंद करने की तैयारी में। जब से यूक्रेन में युद्ध छिड़ा है तब से रूस और इजराइल के रिश्ते पटरी से उतरे हुए हैं, लेकिन रूस को इसकी कोई परवाह नहीं। वो इजराइल पर हमलावर है और इस बार उसने इजराइल की एजेंसी को निशाने पर ले लिया। ये एजेंसी रूस में रह रहे यहूदियों को इजराइल में बसने के लिए मदद करती है।
लेकिन पिछले हफ्ते रूस की जस्टिस मिनिस्ट्री उसे बंद करवाने के लिए मॉस्को की एक कोर्ट पहुंच गई। 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई है और ये लगभग तय है कि कोर्ट रूस की सरकार की अपील को मंजूरी दे देगी। रूस का कहना है कि इजरायल की एजेंसी उसके यहाँ के कानून का उल्लंघन कर रही है, लेकिन कौन सा कानून तो ये उसने नहीं बताया। ऐसे में रूस के कदम को उसके इजरायल को धमकाने के पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। खुद इजरायल मान रहा है कि रूस उससे यूक्रेन के साथ खड़े होने का बदला ले रहा है और उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री यार लैपिड तो 2 टूक कह चुके हैं कि अगर रूस में यहूदी एजेंसी पर ताला लगा तो रूस और इजरायल के रिश्तों को चोट पहुंचेगी। उन्होंने अपने यहाँ आनन फानन में एक डेलीगेशन को भी रूस के अधिकारियों से बात करने का काम सौंप दिया है, लेकिन रूस ने इजरायल के उस प्रतिनिधिमंडल को अब तक अपने देश में आने की मंजूरी तक नहीं दी। इसलिए रूस के तेवर देखकर इजरायल की भी त्योरियां चढ़ गईं। इजरायल ने धमकी दी कि अगर रूस ने यहूदी एजेंसी पर बैन लगाया तो वो भी चुपचाप उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि वो रूस पर एक्शन की पूरी लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि रूस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। असल में जो जूइश एजेंसी फॉर इजरायल फसाद की जड़ बनी हुई है वो 90 साल से भी ज्यादा पुरानी एजेंसी है। 1929 में बनी ये एजेंसी है तो दान संस्था, लेकिन इजराइल की सरकार से बेहद करीबी से जुड़ी हुई है। और तो और 1948 में इजरायल को वजूद में लाने के लिए जूइश एजेंसी फॉर इजरायल ने काफी अहम रोल भी निभाया था। 1989 में उसने तब के सोवियत संघ में काम करना शुरू किया था, जिसके बाद वहां से लाखों यहूदी इजरायल में बस गए और आज इजरायल के 10 लाख से ज्यादा नागरिक कभी सोवियत संघ के ही रहने वाले थे। इसलिए इजरायल की सरकार एजेंसी को बैन करने की कोशिश पर भड़की हुई है और रूस से भिड़ने के लिए बाजुएं चढ़ाए बैठी है। वैसे यहाँ अहम बात यह है कि इजरायल ने अब तक रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं और न ही उसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, लेकिन फिर भी रूस उस पर गुस्सा निकाल रहा है। माना जा रहा है कि पुतिन के निशाने पर इजरायल के अंतरिम प्रधानमंत्री यार लैपिड हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही खुलकर रूस के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, तब से जब वो इजरायल के प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अप्रैल में जब यार लैपिड इजरायल के विदेश मंत्री थे तब इजरायल ने रूस को यूएन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड करने के समर्थन में वोट किया था और लैपिड ने अपने देश के उस फैसले को सही ठहराने के लिए रूस पर युद्ध अपराध का संगीन आरोप भी लगाया था। जबकि उनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। उन्होंने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन सीधे पुतिन पर उंगली नहीं उठाई। इस बीच बिहार के हाजीपुर में एक साधु के वेश में घूम रहे 6 संदिग्धों की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। मारपीट की यह घटना एक दिन पहले की है। आरोप है कि पकड़े गए सभी लोग मुस्लिम समुदाय के हैं और उस इलाके में घूम घूम कर भीख मांग रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और फिर डंडे से उनकी जमकर पिटाई कर दी। डर नहीं लगा, हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। सामने आए वीडियो में दिखा कि पकड़े गए संदिग्धों में ज्यादातर जमीन पर लेटे हुए थे। जो बैठे थे उन्हें भी इतना पीटा गया कि वो भी दूसरों की तरह लेट गए। इस दौरान उन्होंने कई बार माफ करने की गुहार भी लगाई, लेकिन पिटाई कर रहा बजरंग दल का कार्यकर्ता उनकी गुहार को लगातार नजरअंदाज करता रहा और काफी देर तक उनके साथ मारपीट करने के बाद बजरंग दल ने पकड़े गए लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि क्या वो सचमुच भीख मांग रहे थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि बिहार में आतंकी साजिश और सावन मेले को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में पुलिस इन संदिग्धों के पकड़े जाने को काफी अहम मान रही है। अभी हमारा आदेश हुआ जो थाना पर सबसे लेते हैं। इससे पहले जब गांव के लोगों ने उन सभी से पूछताछ की तब उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। पकड़े गए सभी संदिग्ध उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए और वो खुद को साधु बताकर पिछले कई दिन से उस इलाके में घूम रहे थे। वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण कल देर शाम कहीं जा रहे थे, तभी बाइक पर आए अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। हमले में घायल प्रवीण को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही हिंदू संगठनों ने कई इलाकों में बंद का आह्वान किया। हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो बीजेपी नेता की बेरहमी से किस तरीके से हत्या की गई, उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उमड़ता हुआ नजर आया। ये 3 तस्वीरें बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या की गई। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी नेता कहीं गए थे, लेकिन अचानक गायब हुए और उसके बाद फिर उनकी हत्या की खबरें सामने आई। जिन्होंने बढ़ाया भारत का मान, उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान
अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कि उसकी सेना ने खेरसोन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से खेरसोन में किए गए हमलों के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूस के दावे की पोल खोल रहे हैं। क्योंकि रूस एक तरफ खेरसोन पर कब्जे का दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की सेना खेरसोन में रूस को तगड़ा नुकसान पहुंचाने की बात कह रही है। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अगर खेरसोन पर रूस का कब्जा है तो उसके सैनिक यूक्रेन पर पलटवार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने दावे को सही साबित करने के लिए रूस पर किए गए हमलों के वीडियो भी जारी कर रहा है। इसी कड़ी में उसने खेरसोन में रूसी सेना पर कहर बरपाने का वीडियो जारी किया, जिसमें रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम आग की लपटों में घिरा नजर आया। यही नहीं, सामने आए एक दूसरे वीडियो में यूक्रेन की सेना के जवान जैवलिन मिसाइल से रूस के टैंक को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना रूस के कब्जे वाले खेरसोन को छुड़ाने के लिए रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। भारत ने LAC के पास चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी तेज कर दी है, जिसकी जानकारी सरकार ने संसद में दी और बताया कि LAC के पास BRO ने 2000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बना ली है। गलवान हिंसा के बाद चीन छटपटा रहा है, वो भारत को उकसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। और कभी LAC के पास अपना लड़ाकू विमान भेजकर तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हद तो तब हो गई जब पिछले हफ्ते खबर आई कि चीन ने LAC के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है, लेकिन भारत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उसने भी चीन की सड़क वाली चाल का जवाब सड़क से ही दिया। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसी से जुड़ी जानकारी संसद में दी और बताया कि पिछले 5 साल में चीन की सीमा के पास वाले इलाकों में 2088 किलोमीटर ऑल वेदर सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसके लिए 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा LAC के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया जा रहा है। यानी भारत ने चीन के LAC के पास निर्माण कार्य करके कनेक्टिविटी को बढ़ाने के षड्यंत्र का तोड़ निकाल लिया है। क्योंकि चीन की फितरत है निर्माण कार्य के बहाने किसी देश में घुसना और फिर कब्जा करना। 1962 की जंग की तो वजह ही अक्साई चिन में सड़क बनाने का काम था, जिसके बाद उसने फिर से एक ऐसी सड़क बनाने का प्लान बनाया है जो LAC के पास से गुजरते हुए तिब्बत और नेपाल तक जाएगी। यानी चीन ने LAC के पास भारत की शांति की कोशिशों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है, जिसकी भनक भारत को लग चुकी है। यही वजह रही कि उसने चीन के नेशनल प्लान की आड़ में रचे जा रहे षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब दिया। क्योंकि LAC के पास BRO ने जो ऑल वेदर सड़कें बनाई हैं वो सेना के जवानों की ताकत बनेंगी, क्योंकि ये सड़कें मामूली सड़कें नहीं हैं। ये हर मौसम का सामना कर सकती हैं। न तो तेज बारिश पर इनमें पानी भरता है और न ही इन पर बर्फबारी का असर होता है, या यूं कहें कि किसी भी मौसम में इन सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकता। खबर है कि इस साल के अंत तक LAC के पास ऐसी कई सड़कें बनाई जाएंगी जिनकी संख्या करीब 61 है और उन्हें दिसंबर तक पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद सेना का सामान LAC के पास ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गंवाए दिया जाएगा। वैसे चीन भारत की DSD इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। आज तीसरे दिन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है और अब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है। यही नहीं, खबर है कि चीन ने फाइटर जेट की पार्किंग के लिए कुछ एयरबेस के पास पहाड़ खोदकर सुरंग बना ली है, जिसके जवाब में भारत ने भी LAC के पास निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये सड़कें सेना को LAC के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन अपनी किसी हरकत को छिपा नहीं पाएगा। इस बीच राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जोधपुर में तो सिर्फ 2 घंटे में ही ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। वहां के एक बाजार के बीच से गुजरते बारिश के पानी ने लोगों को दहशत से भर दिया और वहां से आई तस्वीरों को देखकर लोगों के डर का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार के बीच से गुजर रहा बारिश का पानी सब कुछ लील जाने को तैयार दिखा। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर खड़े होकर गरजते पानी को गुजरते देखते रहे। समय बीतने के साथ आसमान से बरसती बूंदों ने बाजार के बीच से बह रहे सैलाब को और खतरनाक बना दिया। पानी की रफ्तार और बढ़ गई। लोग अपनी दुकानों पर खड़े होकर एक दूसरे को बचने की सलाह देते रहे। तभी अचानक एक तरफ से एक कार बहकर आती दिखी।
पानी के थपेड़ों के साथ कार आगे बढ़ती रही और वहां मौजूद लोगों का शोर भी बढ़ गया, क्योंकि वहां दुकानों पर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे कार में कोई मौजूद हो। वो पानी में बह रही कार को रोकने के लिए एक दूसरे की मदद मांगते रहे। इस बीच कार पानी में तैरती आगे बढ़ती रही। हालांकि कुछ पल बाद ही इस बात का पता चल गया कि कार में कोई मौजूद नहीं था और वो कुछ ही मिनटों में पानी की तेज धार में बहकर आगे की तरफ निकल गई। इस दौरान ऐसा लगा मानो वो वहां सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी कार से टकरा कर रुक जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देखते ही देखते कार आंखों से ओझल हो गई, जबकि सड़क के किनारे खड़ी दूसरी कार सैलाब से मुकाबला करती रही। बीच बीच में पानी की तेज धार कार को हिला देती, ऐसा लगता कि किसी भी वक्त दूसरी कार भी पानी में बह जाएगी और कुछ ही मिनटों में ऐसा हुआ भी। हालांकि वो कार ज्यादा दूर तक बहकर नहीं जा पाई। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो सड़क के किनारे की तरफ रुक गई।